परमेश्वर की आवाज को अच्छी तरह सुनता था, समझता था, जानता था। इसीलिए वो राजा के सामने भी जाने से डरता नहीं था। राजा के पास जाके कहता है कि जब तक मैं ना कहूंगा बारिश ना। हालेलुया। तो हमने जब आगे देखा है किस तरीके से जब बारिश बंद हो गया, करित नाम नाले के पास जाके बैठा, परमेश्वर ने कौवे के द्वारा उसकी जरूरत को पूरा किया। जब देखा पानी उधर सूख गया, उससे बोला मैंने तेरे लिए एक विधवा के यहाँ खाने का इंतजाम कर दिया। उधर हमने सीखा अगर परमेश्वर हमारा एक रास्ता बंद करता है, दूसरा रास्ता, कितने लोग निराश होकर अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं, मगर परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलता है। जैसे एलिया के लिए एक विधवा के घर में भेजा, जबकि उसके पास खुद खाने को नहीं है। हमने पढ़ा थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा ही तेल था, क्योंकि अकाल बहुत भयंकर था। मगर जब उसने प्रभु के दास की आज्ञा को माना, तो उसको मालूम था कि मेरे पास थोड़ा सा ही आटा बचा है। तो प्रभु के दास एलिया ने बोला, पानी के लिए बोला, जैसे पानी लेने जा रही वो, उसने बोला आते समय एक रोटी का टुकड़ा भी लेती आना। तो बोल क्या रही वो कि हमारे पास खुद थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल है, ताकि मैं लकड़ी बिनने इसलिए आई थी ताकि अपना थोड़ा सा बना के खा पी के मेरा बेटा और मैं दोनों मर जाए। उसने बोला पहले क्या कर, तू अपने वचन के अनुसार जैसे तूने बोला बनाने आए तो बना के पहले मेरे को ला के दे, और फिर तुम अपने लिए बनाना। और वो खाना तुम्हारा कब तक चलेगा? जब तक बारिश ना होगी। तो उस विधवा ने क्या करा, उस परमेश्वर की दास को वचन को मानकर उस पर विश्वास करके उसने लाके उसको दिया। तब हम देखते हैं उसके घर के घड़े का ना तो आटा ना कुप्पी का तेल कभी कम नहीं हुआ। कितने समय तक उन्होंने खाया। जब उसके बाद हम देखते हैं उसका बेटा जब बीमार हो गया, तो एक थोड़े से ही समय में वो एकदम क्या कहने लगी, मेरा तुझसे क्या काम। उससे हमने ये सीखा है कि हमने कितनी बार परमेश्वर के अद्भुत काम हमारे जीवनों में देखे और फिर भी हम क्या हो जाते हैं, अविश्वासी की तरह जीने लग जाते हैं। तो वो क्या कहने लगे, मेरा तुझसे क्या काम, और कहता है तू मेरे यहाँ आकर मेरे पापों को क्या याद दिलाने के लिए आया है। मगर जब उसने बोला, बेटे को लेकर गोदी में ऊपरी कोठरी पर गया, उससे प्रार्थना किया, बेटा जिंदा होकर उसको बोल दिए, देने के बाद बोलती, अब मुझे निश्चय हो गया कि तू परमेश्वर का जन है और तू जो भी बोलता है सब बातें सच होती है। इधर हम पढ़ते समय ये सीखने का हमारा क्या है, इससे हम क्या सीखे, हम इससे ठीक है, उससे हमने क्या सीखते हैं, क्योंकि इतने अकाल के बीच में वो खाना खा रहे और थोड़ी सी ही देर में क्या हो, परिस्थिति देखकर क्या हो गए, डर गए, घबरा गए, चिंता करने लग गए। आज हमारे बीच में बहुत से ऐसे ही हैं। तो हमें अविश्वासी की तरह नहीं, एक विश्वासी की तरह जीवन व्यतीत करें। चाहे दुख हो, कष्ट हो, कुछ भी हो, हमें एक परमेश्वर पर जिस पे हमने विश्वास किया है, भरोसा किया है, हम उस पर क्या करें, दृढ़ता के साथ खड़े रहें। तो आइए हम उससे थोड़ा सा आगे आज और जाएंगे। उधर ही है पहला राजा 17 जो हम पढ़ रहे हैं। निकाले बेटा। आज हम 18 निकालेंगे, 17 हमारा खत्म हो चुका था। पहला राजा 18 का 1 से पढ़े, कोई भी अच्छी ऊंची आवाज में पढ़े, साफ साफ तरीके से सब निकालें, और नहीं तो इधर भी देख सकते हैं। पहला राजा 18 का 1 से पढ़ेंगे। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। तब एलिया ने अपने आप को अहाब को दिखाने गया। उस समय
शेमरोन में अकाल भारी था। हाँ। अहाब ने रुक जाए थोड़ा सा, यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं, आवाज तेज तो नहीं, सही है? एक समय था, एलिया आहाब राजा के पास गया, वो कहता जब तक मैं न कहूंगा बारिश न होगी। ये अपनी मर्जी से नहीं गया था, परमेश्वर ने इससे बोला था, क्योंकि ये भविष्यवक्ता था। भविष्यवक्ता का मतलब भविष्य में आने वाली बात बताता है, क्योंकि ये अपनी मर्जी से नहीं बताते, परमेश्वर का आत्मा इन पर प्रकट करता है कि जाकर ऐसे बोल। जैसे बहुत से लोग भविष्यवाणी का वरदान होता है ना, भविष्यवाणी करते हैं कि ऐसा होने जा रहा अब, तो ऐसे ही एलिया को परमेश्वर ने बोला था कि मैं बारिश बंद करने जा रहा हूं। तो ये परमेश्वर की आवाज को सुनकर किसके पास गया? आहाब राजा के पास गया था। और अब एक समय आया कि परमेश्वर ने बोला कि अब मैं बारिश करने पर हूं, तब ये किसके पास जा रहा है दोबारा से? अब उसी आहाब राजा के पास जा रहा है। तो इसलिए हमने 18 का 1 पढ़ा, दोबारा से पढ़े बेटा। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा। जाकर अपने आप को किसको दिखा? आहाब को दिखा। और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। अब परमेश्वर कह रहा है, इससे किससे कह रहा है? एलिया से कह रहा है कि अब मैं क्या करूंगा? भूमि पर बारिश बरसा दूंगा। तू जाकर किसको बोल? आहाब राजा से बोल दे। आगे पढ़े। तब एलिया अपने आप को अहाब को दिखाने गया। अब ये उठकर अपने आप को खुद, मतलब क्या है, चलकर आहाब राजा के पास जा रहा है। हाँ। उस समय शेमरोन में अकाल भारी था। हाँ। अहाब ने ओहाज को उसके घराने का दीवान आहाब ने ओबद्या को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया। आप रुक कर थोड़ा सा यहाँ देखें, यहाँ पर हम एक नया एक व्यक्ति आ रहा है। कौन? ओबद्या है। उसके बारे में इधर आया है। हम पहले तो आहाब के बारे में देख रहे थे, एलिया के बारे में देखा, विधवा के बारे में देखा। अब कौन आया? एक ओबद्या का यहाँ एक परिचय हमारा प्रभु का वचन हमसे करवा रहा है। तो पढ़े बेटे इसको, यहाँ पर 3 दोबारा से पढ़े हम। आहाब ने ओबद्या को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया। ओबद्या तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्या ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। अब इधर रुक जाए। ये ओबद्या के बारे में जो हम सीखते हैं, ये आहाब के घर का क्या था? ये दीवान। दीवान का मतलब जो आहाब राजा था ना, दुष्ट राजा था। ये इजराइल का सबसे दुष्ट राजा था, बहुत घिनौने काम किए इसने। तो उस दुष्ट राजा का घर का दीवान था ये। दीवान का मतलब मंत्री, सलाहकार, ऐसा बोलते हैं ना, यही है। दीवान को यही बोलते हैं। क्या है? मंत्री, सलाहकार, या जो राजा के साथ बैठते हैं ना, वो था ये। कौन? ओबद्या है। किसके? आहाब राजा के घर का ये दीवान था। दीवान का मतलब उसका मंत्री, उसके साथ रहने वाला। और ये कैसा था उसके बारे में ही आज सारी बातें हम ओबद्या के बारे में ही कुछ ही समय में सीख कर हम यहाँ खत्म करेंगे। यहाँ पर लिखा है 3 में, क्योंकि अब जो है परमेश्वर ने एलिया से बोला कि अब मैं बारिश करने पर हूं, तू जाकर आहाब के सामने खड़ा हो जा। तो जब ये आहाब के घर जा रहा है, तो ये वहां पर उसको चलते समय कौन मिला? ओबद्या मिला। तो 4 में पढ़े बेटा, दोबारा से पढ़े। ओबद्या तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था। ये ओबद्या जो था, ये यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्या ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा। आप इधर रुक जाएं थोड़ा सा। ये जो ओबद्या था, यहाँ पर हम उसके बारे में ही सीखेंगे आज। ये जो था, ये तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इजाबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्या ने 100 नबियों को 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न और जल देकर उनका पालन पोषण। इतना समझ में आया आपको?
ये ओबद्याह जो था यहोवा का भय मानने वाला था। और जो इजाबेल जो है आहाब की पत्नी है, आहाब राजा की पत्नी है, ये उस समय क्या कर रही है, जितने भी नबियां थे, नबी तो उनको क्या कर रही, ढूंढ ढूंढ कर मार रही थी। ये नबियों को क्या कर रही थी, ये मार रही थी। आज अगर देखे तो जैसे मसीह लोगों को सता रहे हैं ना, ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं, तो उसी तरह ये इजाबेल जो थी दुष्ट राजा की दुष्ट पत्नी थी ये। तो उसने क्या करा, नबियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही थी। उस बीच में इस ओबद्याह ने क्या करा, 100 नबियों को अपने पास छुपा के रखा। और इतनी जगह नहीं थी उसके पास कि मैं छुपा सकूं, तो उसने गुफाओं में 50-50 करके उनको क्या करा, छुपा के रखा। कौन, यो ओबद्याह है। अभी हम होंगे तो हम क्या करेंगे, कोई हमको बोलेगा बताओ भाई और कहाँ कहाँ विश्वासी है, तो हम तो बोल देंगे एक वहां रहता है सीमापुरी में, एक उधर रहता है सिलमपुर में। हम क्या करेंगे कि भैया तुम मुझे बचा दे। अब ये सोचना, जो मारने के लिए आया है कि मुझे बता दे, तो क्या वो तुम्हें बता दोगे तो छोड़ देगा वो, है? नहीं छोड़ेगा। आपने पिक्चर में देखा होगा, पूछ लेते हैं पहले उसी को मारेंगे, फिर जहां एड्रेस दिया वहां जाएंगे, है ना। मगर ये प्रभु का दास ऐसा था, जब इजाबेल नबियों को मार रही थी, इसने उस समय भी छुपा के रखा। क्या इसके अंदर डर नहीं आया होगा कि अगर इनको पता लग जाएगा तो मेरी क्या हालत करेंगे ये। उस बीच में भी इसने क्या करा, उन नबियों को छुपा के रखा। और सबसे बड़ी बात, अकाल है, और अकाल में 100 लोगों को खिलाना पिलाना कोई छोटी बात नहीं है। कितने लोगों को, अकाल के बीच में 100 लोगों को खिला रहा है। और मैं यहां तक मेरा विचार है कि अकेला उतने लोगों को संभाल नहीं सकता होगा। किसी ने खाने पीने का किसी को काम सौंपा होगा इसने, क्योंकि ये हमेशा कहां पर है, राजा के पास रहना है। आहाब राजा, और उसी घर की जो पत्नी है वो नबियों को मार रही है, और जिसके घर ये रह रहे हैं वहां उनको ये क्या कर रहे हैं, नबियों को बचा बचा के रख रहे हैं। कितना रिस्क वाला काम है ये, आपको समझ में आता है? छोटा काम है ये। एक तो सबसे पहले अकाल, उनमें उनको खिलाना कैसे है, उनका खाना पीना, हा? क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो इधर जो राजा है ना, आहाब राजा, ये खुद टेंशन में आ गया कि मैं अपने जानवरों को कैसे बचाऊं, पानी पिलाना, घास खिलाना इनको, क्योंकि अकाल में उनके लिए घास नहीं मिल रहा जानवरों के लिए। मगर एक प्रभु का दास उनके लिए क्या खाने पीने का इंतजाम करके दे रहा है 100 लोगों को। क्या हमारा मन ऐसा है? हम तो सोचेंगे कोई आके हमें और खिला के चला जाए, कोई हमें दे के चला जाए। क्योंकि जो मसीह के पीछे चलते हैं ना, वो पाने की इच्छा नहीं करते। कैसा ना कैसे मेरे द्वारा मैं परमेश्वर के दासों की, परमेश्वर के लोगों की, परमेश्वर की मैं कैसा ना कैसे क्या कुछ काम में आ जाऊं। चाहे मोमबत्ती कैसी है, खुद पिघल जाती है मगर दूसरों को रोशनी देती। यही मसीह जीवन है और कुछ नहीं है। अपनी जान पर खेलकर दूसरे को लिए रिस्क लेना, यह मसीह जीवन है। हम बोलते हैं ना हम विश्वासी, हम मसीह। मसीह क्या होता है? हमारे यीशु मसीह को देखा, हमारे लिए जान दे दिया। हम तो 20 साल हो गए, आज भी हम आस लगा के बैठे हैं कोई आगे हमको तसल्ली दे दे, कोई समझा दे, कोई बुला ले, कोई। कब तक आप दूसरे के सहारे पर चलोगे? जिस घर का ये दीवान है ओबद्याह, जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, उसी की घर की लेडीज नबियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। और जिस घर का ये सेवक है, वो क्या कर रहे हैं, उनको बचा रहा है, कहीं गुफाओं में लुका कर उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कैसे भी करके उनके तक पहुंचा रहा है। इसको हम बोल सकते ये यहोवा का भय मानने वाले, ये सेवा करने वाले हैं। और ये अकेला नहीं है, साथ में इसके साथ और कितने होंगे। किसी किसी को काम, अभी मैं यहां पर हूं, मैं इतने लोगों को अकेला नहीं संभाल सकता। जैसे मैंने बोला ना, आप बच्चे लेके इनके पेपर ले लो, इनका टेस्ट ले लो, कुछ भी, क्योंकि ये सेवा छोटी बात नहीं है। अगर हम सब एक एक मिलकर करेंगे तो कितनी अच्छी तरह हम प्रभु के काम को आगे
बढ़ा सकते हैं। अगर हम सोचे नहीं वो एक ही करेगा, अगर वो ओबद्या अकेला कर सकता था 100 लोगों को खिलाना पिलाना भी, और दूसरी बात, एक तो क्या है खाने की दिक्कत, अकाल पड़ा हुआ है, और दूसरा जिसके घर में मैं रहा हूं अगर इसको पता चल गया तो मैं भी गया। जो इसका जो गहराई समझ में आ रही है आपको, जिस माहौल से ये हम जो गुजर रहे हैं, इधर जो हम पढ़े हैं कि अब अकाल का समय खत्म होने जा रहा, बारिश का समय आ गया। परमेश्वर ने एलिया से बोला जाकर किसको बोल दे, आहाब राजा से बोल दे कि मैं बारिश। अब ये जब जा रहे आहाब के पास जा रहे, इसको रास्ते में कौन मिल गया, ओबद्या मिल गया। तो आगे जब थोड़ा सा पढ़कर हम इसी में ही थोड़ा सा और सीख कर आगे जाएंगे। पढ़े बेटा इसको दोबारा से 4 से पढ़े हम। ओबद्या तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्या 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। और आहाब ने ओबद्या से कहा, देश में जल के सब सोतों और सब नदियों के पास जा, कदाचित इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित बचा सके और हमारे सब पशु ना मर जाए। हाँ, अभी पता है कौन बोल रहा है, आहाब राजा बोल रहा है। राजा कोई आम इंसान नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है, ये राजा बोल रहा है। और किससे बोल रहा है, ये ओबद्या से बोल रहा है कि इतना भयंकर अकाल है तो हम क्या करें, अपने घोड़ों के लिए खच्चरों के लिए क्या करें, हम घास इकट्ठा कर ले, कहीं वो भूखे। ये राजा होकर जानवरों की चिंता कर रहा है ये कि इनको मैं कैसे बचाऊं, मगर इधर एक जो दीवान है उस घर का, वो क्या कर रहा है, वो नबियों को बचाने में लगा है वो। तो इधर जब हम पढ़ते हैं, पढ़े बेटा थोड़ा सा और नीचे आ जाए। अतः उन्होंने आपस में देश बांटा कि उसमें होकर चले, एक और आहाब और दूसरी ओर ओबद्या चला। अब जब वो घास ढूंढने जा रहे हैं जानवरों के लिए, तो एक तरफ कौन जा रहा है, आहाब जा रहा है, दूसरी तरफ ओबद्या जा रहा है। तो रास्ते में इसको कौन मिल गया, एलिया को ओबद्या मिल गया। तो इधर जब हम देखा, हमने जब सुना है, ये क्या है, एक दुष्ट राजा के साथ, हमने पिछले दिनों में जब सीखा था, आहाब राजा कौन है, ये दुष्ट राजा इजराइल का। इसने और राजाओं से अधिक पाप किया है। इजराइल के राजाओं ने पाप तो किया है, मगर आहाब ने क्या करा, और भी उनसे ज्यादा घिनौने काम करे। और जो इजाबेल जो इसकी पत्नी है ना, इसने क्या करा, बेचारा नाबोत जिसकी दाख की बारी थी, पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा, ये इजाबेल का ही हाथ था उसके पति को भड़का के उसको परिवार को मारना। तो ये सब नबियों को मार रही थी, उस बीच में इसने ओबद्या ने नबियों को बचा के रखा। तो इधर जब हम पढ़ते समय इससे हम क्या सीखते हैं, कभी कभी मेरे तरफ देखो, कभी कभी परमेश्वर क्या करता है, अपने बर्तनों को, किसको, अपने बर्तनों को दुष्ट लोगों के बीच में रखता है। किनके बीच में रखता है, ये जो ओबद्या था ना, ये परमेश्वर का बर्तन था। किसके पास रखा इसको, आहाब राजा के पास रखा, कि उसके बीच में भी क्या करे, ये मेरी मर्जी को पूरा करेगा। तू चाहे कितना भी बड़ा प्रोग्राम बना ले, उसके बीच में भी मेरा जो सेवक होगा मेरा काम करेगा। हम तो सोचते जब परिस्थिति ठीक होगी तब सब ठीक है, जब गड़बड़ होगी तो बोल देंगे परमेश्वर अभी ऐसा माहौल था, मैं क्या करूं। ये ओबद्या भी बोल सकता था, मगर इसने क्या करा, अपनी जान पर खेल कर लोगों को बचाया, उनको खिलाया पिलाया, उनकी देखभाल किया। उसी तरह सेम इसी तरह जब हम देखते हैं, मूसा के समय पर देखते हैं, अच्छी तरह फिरौन के महल में रह रहा ना ये, क्योंकि राजा की जो उस महल में जब टोकरी में छोटा था उसको उसने लाया और घर में पला, मगर जब वो सियाना हो गया, समझदार हो गया, तब बोलता है कि मैं क्या
इस महल में रहना पसंद नहीं करूंगा। मैं अपने लोगों के साथ दुख उठाना मुझे क्या है, अच्छा लगेगा। और दूसरा, एलिया के, दानियल के बारे में देखते हैं। नबूकदनेस्सर राजा जब इजरायलियों को, कुछ लोगों को बंदी बना के ले आया, तो कुछ को तो छोड़ दिया, तो कुछ को अपने पास रखा। उसमें से सदरक, मेशक, अबेदनगो के बारे में पढ़ते हम। और राजा ने उनसे बोला, क्योंकि राजा के पास, जैसे ये दीवान था ओबद्याह, ऐसे क्योंकि राजा के पास जब खड़ा होना है तो उनके चेहरे चमकने चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि समझ होना चाहिए। राजा के साथ हर कोई नहीं, बगल में हर किसी को नहीं बिठाते। अभी हम कहीं जॉब पर जाएंगे नौकरी लेने, हर किसी को लगा लेंगे, पहले देखेंगे तेरी भाई उसके हिसाब से काबिलियत है या नहीं है। तो नबूकदनेस्सर राजा के पास उन इजरायलियों को जो गुलाम में से लाए पकड़कर, तो उनसे बोला था कि इनको कुछ समय तक बढ़िया खाना दो, बढ़िया दो, ताकि ये मेरे क्या करे, जहाँ राजा बैठता उसके आसपास ये बैठे हैं। तो उनको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाना था। मगर इन्होंने क्या करा कि राजा तेरी मेज का खाना हम नहीं खाएंगे। समझ में आता है आपको? अगर हम होंगे तो क्या कहेंगे, वो वही राजा वाला खाना, तो अब तो हमारी तो रोज की पार्टी होगी। मगर उसने मन में ठान लिया, क्योंकि उस समय क्या होता था, वो जो राजा के पास जो खाना जाता था वो मूर्ति के सामने चढ़ा हुआ होके जाता था। उसने बोला हम इसको खाकर अशुद्ध नहीं होंगे। उन्होंने मन में ठान लिया था, गुलामी की हालत में है, उन्होंने क्या करा, ठान लिया। अगर हम एक एक ठान लें कि परमेश्वर तेरे इस मंदिर में मैं कभी भी गंदगी नहीं आने दूंगा, वो आ जाएगी क्या? फैसला किसको लेना है? हम। ओबद्याह ने खुद ने फैसला लिया था कि परमेश्वर कुछ भी हो जाए, तेरे नबियों की रक्षा में जितना हो सके करूंगा, जितना होगा इनका खिलाने पिलाने का हिसाब किताब मैं ध्यान रखूंगा। किसी ने बोला था उससे? खुद सेवा करने का मन है, रिस्क ले रहा है। दानियल को किसी ने बोला था कि भाई तू ये खा ले, क्या हो गया? उसने मन में फैसले नहीं, मैं अपने परमेश्वर को कभी क्या नहीं होने दूंगा, दुखी नहीं होने दूंगा, अशुद्ध नहीं होने दूंगा अपने आप को। एक वो है, उसके बारे में हम जानते हैं। एस्तेर का जो चाचा था मोर्देक, वो भी राजा के साथ, राजा ने आज्ञा निकाल दी कि इसको क्या करना, हामान राजा को, उसका जो सेनापति है, इसको दंडवत करना है। मगर उसने भी क्या नहीं करा, क्योंकि कुछ लोग दिखते हैं, हाँ इसमें क्वालिटी है। तो जैसे इधर हम जब देख रहे हैं, इधर मैं इधर खत्म करने जा रहा हूं, इससे हम क्या सीख कर जाएंगे? कहने का इधर हम जब पढ़ते समय निकाल ले बेटा एक दानियल, वो है, पढ़ के हम फिर समाप्त करेंगे। थोड़ा दानियल 1:8 पढ़े। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे इधर हम जब पढ़ते हैं, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। क्या कर लिया उसने? अपने मन में ठान लिया। और क्या बोलता है? राजा के भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। मतलब उसने ठान लिया था कि मैं अपवित्र नहीं होना। अगर हम एक एक ठान ले, हम क्या बोलते हैं, भैया बस ऐसे ही हो जाता है, गलती, गुस्सा आ गया था, ऐसे मुंह से निकल गया। हम क्या बोलते हैं? मैं इधर देखता हूं 3-4 बातें मैंने जो आपको गिनवाई है। मूसा ने क्या करा? अपना खुद फैसला लिया कि मुझे महल में नहीं रहना, यानी कि थोड़ा सा दिनों का जो सुख वाले जीवन को छोड़कर उसने किया है,
उसके लोगों के साथ दुख उठाना उसको उत्तम लगा। उसको क्या अच्छा लगा? दुख उठाना उसको अच्छा लगा। ये आराम से अपनी जिंदगी बढ़िया महल में काट सकता था, जी सकता था। उसी तरह जो मसीह के लोग जो है ना, आप विश्वास भी नहीं मानोगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो घर पर बैठ के आराम से खा सकते हैं। ऐसे महल जैसे घर छोड़कर अपने क्या करते, किराए पे रह के, रोड पे रह के सेवा कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो नाश होने वाली आत्मा को मैं बचा लूं। किस लिए अपना सब कुछ त्याग कर चले हैं? उन्हें क्या ऐसी दिक्कत है जो अपना घर परिवार छोड़कर ऐसे मसीह, और पता ऊपर से क्या बोलते हैं, ये तो धर्म बदलने वाले आ गए यहां पर। इतना सहकर सेवा में आगे जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब इतना रिक्स। अब ये ओबद्याह के बारे में हमने देखा है कितना खतरनाक रिक्स ले रहा है ये। मेरा एकदम जब पढ़ते समय अगर ये इजाबेल सब नबियों को मार रही हो, इसको थोड़ा सा भनक लग जाती कि इसने 100 लोगों को क्या करा है, छुपा कर रखा है, इसका क्या हाल होता है? ये मसीह जीवन है ना, बहुत रिक्स लेके चलने वाला जीवन है। हम तो अभी तक अपने बारे में ही रोते रहते हैं। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि मुझे क्या है, कुछ मोती चाहिए, कूड़ा नहीं चाहिए। इसलिए मैं लिखवाता हूं कि हाँ, कौन सीखने का मन है, आगे बढ़ने का मन है। जो ओबद्याह के बारे में हम देख रहे हैं ना, ये एक ऐसे दुष्ट राजा का दीवान है। दीवान का मतलब उस घर में काम करने वाला है, जिस घर में लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, किसको, नबियों को, और उन्हीं लोगों को ये बचा रहा है। अगर हम जैसे के पास कोई आ जाए ना, बताओ कौन कौन तुम्हारे यहाँ पे प्रार्थना के लिए आता है। हम तो एक एक का एड्रेस, नाम, चिट्ठा, वो गांव तक का एड्रेस भी दे देंगे। कर सकते हैं आप ऐसा? अकाल में दूसरों को खिला रहा है, और वो अकेला नहीं होगा, साथ में होगा उसके कोई ना कोई। तो उसमें से जो साथ में है उसका जिक्र नहीं आया है, उधर सिर्फ किसका, एक ही का नाम आया है। क्योंकि उसके साथ जो खिलाने पिलाने वाले, इंतजाम करने वाले कुछ लोग होंगे, वो भी क्या होंगे, नबी लोग होंगे। तो इधर जब हम क्योंकि ये अभी आगे चले की कहानी है, तो जैसे हमारा यीशु मसीह ने अपने स्वर्ग को छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर, सुख को छोड़कर हमारे लिए क्या हो गया, वो हमारे लिए क्या हो गया वो, है? यही है मसीह जीवन, कि दूसरों के लिए, क्योंकि ये मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरा ये काम किसी के काम में आ जाए। जितना हो सके किसी के मैं काम में, यही मसीह जीवन है, और कुछ नहीं है। अभी बहुत से लोग क्या करते हैं, ये मिल जाए मेरे को, ये मिल जाए, ये मिल जाए। मगर मसीह लोग जो होते हैं ना, हम जब वचन में पढ़ते हैं, पर उनकी जो प्रॉपर्टी होती थी सब सांझे की होती थी। जिसको जरूरत होती थी, ले भाई तू अपना काम चला ले, ले भाई तू अपना काम चला ले। ये है मसीह जीवन। हम तो क्या करते हैं, अगर खा रहे होंगे ना, अगर कोई आ रहा है, साइड में रख दो अभी, हाँ भैया कैसे आए, सब ठीक तो है? इसीलिए मैं चाहता हूं, हमें क्या, कुछ मोती चाहिए। इधर टाइम पास करने वाली जगह नहीं है ये, दूसरों को नीचा दिखाने वाली जगह नहीं है ये। मैं जब यहाँ पर अभी कल अगर जो चलना चाहता है ऐसे ओबद्याह की तरह खतरे में, जान जोखम में लेके चलेगा, उसी को हम लेके चलेंगे। समझ में आ रहा है आपको? अकाल का समय है, फिर भी लोगों को छुपा कर उनको जल रोटी रोज दे रहा है। ऐसे लोग हमें चाहिए। हमें भीड़ वाले लोग नहीं चाहिए जो प्रभु की सेवकाई में भी और क्या डाले,
पानी डाले। कैसे लोग चाहिए हमें? दुष्ट राजा के साथ रहेगा, ये ऐसा बर्तन है जो अभी भी क्या कर रहा है, लोगों को बचा रहा है। अगर हम हो सकते हम दुष्ट माहौल में जी रहे हैं, हमारा हो सकता है जहां हम जॉब पर जा रहे हैं वो व्यक्ति दुष्ट है, हमारा पड़ोसी दुष्ट है, उनके बीच में परमेश्वर कहता मेरा बर्तन दिखे कुछ। वो चाहता कि ऐसे लोगों के बीच में भी मेरा बर्तन क्या करे, मेरी महिमा करे, मेरे नाम को ऊंचा करे। अगर जो ऊंचा नहीं करेगा, हमें नहीं चाहिए वो लोग। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। इन दिनों में हम देखें सच में हम ओबद्याह की तरह, दानियल की तरह, मूसा की तरह सिद्धताई की ओर चलने में मन कर रहे हैं या अपना टाइम पास कर रहे हैं? एक जो है वो अपना परमेश्वर के काम को उठाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे, और एक है तमाशा बना रहे। हालेलुया। क्योंकि ओबद्याह के साथ और भी कुछ सेवक थे, नबी थे, जो पालन पोषण में उसकी मदद कर रहे थे। उनका जिगर नहीं आया, बाइबल में उनका नाम नहीं है, मगर परमेश्वर उनकी सेवकाई को भी देख रहा था। परमेश्वर उनके मन को भी देख रहा था, उनकी मेहनत को देख रहा था कि कौन पीछे से मेरे दास ओबद्याह के साथ इन नबियों की खिलाने पिलाने में सहायता कर रहे हैं। वो भी बोल सकते थे, जो साथ में सेवा में हाथ बढ़ाते, वो बोल सकते थे कि अगर आहाब को पता चल गया तो हमारा क्या हाल करेगा वो। उन्होंने भी जान को रिक्स में लेकर अपनी उस ओबद्याह के साथ उस सेवा में मिल गए कि तेरे नबियों जहां छुपे हैं हम उनके खाने पीने का इंतजाम करेंगे, तू बेफिक्र रहे, जो भी होगा देखा जाएगा, मगर नबियों को आंच नहीं आने देंगे, उनको भूखा नहीं मरने देंगे, इजाबेल के हाथों में पड़ने नहीं देंगे। चाहे कितनी भी सख्त आज्ञा निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम तेरे साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब उसको एलिया आगे जाके देखते, एलिया जब ओबद्याह को मिला और बोलता जाके अपने राजा आहाब से बोल दे कि एलिया यहां पर है। हालेलुया। अगर प्रभु के दासों को, जीवनों को अगर हम देखेंगे, उन्होंने परमेश्वर के लिए अपनी जान को कितना जोखिम में लेके चले। हालेलुया। परमेश्वर मन देखता है। हालेलुया। ओबद्याह के साथ 100 नबियों को खिलाने पिलाने का पीछे से लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, इन नबियों को हम आंच नहीं आने देंगे। हालेलुया। शैतान तू कितना भी चालाकी चला ले, इन नबियों को तेरे हाथों में आने नहीं देंगे। हालेलुया। स्तुति हो। इसीलिए उधर एलिया लास्ट में, जब हम प्रभु की मर्जी आगे सीखेंगे, उधर 2 झुंड खड़े कर दिए, 2 वेदी बनाई। आज तुम तय कर लो, अगर यहोवा परमेश्वर है तो इसकी ओर हो जाओ। हालेलुया।
अगर तुम्हें लगता है कि सच में मैं सच्चे परमेश्वर के पीछे चलना चाहता हूं, तो आज हम प्रभु के चरणों में फैसला ले ले। हालेलुया। क्योंकि इस रास्ते में बहुत रिस्क है। परमेश्वर उस ओबद्याह को दुष्ट राजा के अधीन में रखा, उधर भी परमेश्वर की महिमा कर रहा है वो। दानियल को नबूकदनेस्सर राजा के पास रखा, उधर भी उसने फैसला ले लिया, अपने मन में ठान लिया कि राजा तेरा दाख मधु पीकर, तेरा खाना खाकर हम अपवित्र नहीं होने देंगे अपने आप को। हमें ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने मन में ठान लिया कि हाँ परमेश्वर तेरे काम के लिए हम कुछ करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम 94 नंबर गीत है, 94 नंबर। और पापी की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। गर यीशु को अपना कहना,
जैसे कांटों की राहों पर चलना, घर यीशु को अपना कहना। जैसे कांटों की राहों पर चलना और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना। और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना। जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और घर यीशु की सेवा करो। घर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। घर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। आमीन। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जैसे ओबद्याह ने, क्योंकि जो वो दीवान था उधर का, आहाब राजा का, उसको ये पता था कि अगर आहाब राजा को पता चल गया तो मुझे वो जीवित नहीं छोड़ेगा। उसने अपनी पदवी की चिंता नहीं करी, क्योंकि ओबद्याह राजा जो है एक प्रतिष्ठित यानी कि ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, ये राजा के साथ रहने वाला। उसने अपने पदवी को नहीं देखा कि अगर कुछ राजा को पता चल गया तो मेरे हाथ से मेरा पद चला जाएगा। उसने इसकी चिंता नहीं करी। उसने अपने प्राण को भी दाव में लगा दिए। उसका जो मान सम्मान की उसको कोई चिंता नहीं थी कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं परमेश्वर के नबियों को बचाना है। हालेलुया। उसी तरह हमारे यीशु ने भी अपना पद को नहीं देखा, जो स्वर्ग में बैठा है उसको नहीं देखा, हमारे लिए उस पद को छोड़कर धरती पर आकर हमारे लिए अपना प्राण दे दिए। तो इसी से हम प्रेम जानते हैं कि जैसे उसने हमारे लिए प्राण दिए, हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देने हैं। हालेलुया।
अगर ऐसा हमारा मन है, हमने शुरू में गाया है गीत, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने। हालेलुया। अगर हमारा मन है कि हाँ प्रभु, मैं भी प्रभु, मैं बड़ा काम तो नहीं कर सकता, जैसे ओबद्याह ने बड़ा काम किया प्रभु वो नहीं कर सकता, मगर तेरे दास के साथ मिलकर जहां वो नबी छिपे हुए हैं वहां तक उनके लिए मैं खाना तो पहुंचा सकता हूं, वहां तक मैं पानी तो पहुंचा सकता हूं प्रभु, उनका हालचाल तो मैं ले सकता हूं, उनको मैं तसल्ली तो प्रभु दे सकता हूं, उनको प्रभु मैं हौसला तो दे सकता हूं कि डरो मत, तुम यहाँ सुरक्षित हो। क्या हम ऐसा हौसला दे रहे हैं, किसी को तसल्ली दे रहे हैं, या किसी के घर में जाकर उसके घर को पूरा बिगाड़ने में लगे हैं? इधर हमने गीत में गाया है, अगर पाप की सेवा करोगे तो वो हरगिज माफ नहीं करेगा। हालेलुया। अगर यीशु के बनना चाहो तो कुछ करके दिखाना होगा, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। ओबद्याह खुद अपनी जान को हथेली पर लेकर दूसरों को बचाने की कोशिश में है। ये है मसीह लोग, ये परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि दूसरे अभी बच जाए। अगर आज भी हमारा मन नहीं किसी को बचाने का, पहले एक समय था हमारे पास जब हम वचन सीखते थे, हमारे अंदर एक उमंग होती थी कि मैं जाकर किसी और को बताकर उसको भी मैं प्रभु में ले आऊं। अभी वो सारा बातें सब खत्म हो गई। अब तो जाकर सिर्फ क्या करते हैं, वो उसकी बेटी ऐसी कर रही थी, वो उसका बेटा ये कर रहा है, उसके पड़ोसी उसकी गली में से, उस हमारी मोहल्ले में से उसकी बेटी भाग गई है। बस यही बातें हैं हमारे पास। थोड़ा सोच कर देखे, अपने आप को जांच कर देखे, हम संसार की बातों में लगे रहते हैं या परमेश्वर की बातों में हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लहू बहाकर हमें संसार से अलग किया है। अगर आज भी हम संसार में फंसे हैं, उसका लहू में हम क्या करते हैं, व्यर्थ ठहराते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जैसे आहाब राजा के साथ तेरा दास ओबद्याह रहकर भी प्रभु, दुष्ट के साथ रहकर भी प्रभु, उसने प्रभु जो काम कर दिखाया है, उसके काम का हम जितना भी तारीफ करें कम है। हालेलुया। खतरे के बीच में, अकाल के बीच में सेवा का मन है। हालेलुया। अगर आज लगता है कि हाँ प्रभु तूने मुझे चुना है, प्रभु मैं दूसरे को तसल्ली देने वाला, जैसे आहाब ओबद्याह के साथ कुछ नबी मिलकर प्रभु, वो 100 नबियों को जो हम 50-50 छुपे हुए थे गुफाओं में, बेशक उनका नाम नहीं, उनका जिक्र नहीं है, मगर परमेश्वर उनकी सेवा देख रहा था। आज अगर हम सेवक के साथ मिलकर सेवा नहीं कर रहे, अगर पीछे से कुछ कर रहे हैं अच्छा या बुरा, वो परमेश्वर देख रहा है, उसका प्रतिफल भी वो हमें देगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जी आइए हम, प्रभु का मर्जी होगा तो इस विषय को हम आगे सीखेंगे अभी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, क्योंकि जब परमेश्वर ने ये बड़ा सौभाग्य हमें दिया है
ये मौका स्वर्गदूतों को नहीं है कि वो उसकी सेवा कर सके, ये सौभाग्य हमें मिला है। कहाँ हम गंदगी में पड़े हुए थे, परमेश्वर ने हमें वहां से निकाल कर इसलिए छुड़ाया है ताकि हम उसके काम में आ सके। अगर उसके काम को हम करेंगे, वो कभी भी हमें किसी चीज की घटी नहीं होने देगा। आज लोग जो कूड़े के पीछे भाग रहे हैं, फिर भी जितना कमा रहे हैं उनके लिए कम है। अगर हम प्रभु के लिए भाग दौड़ करेंगे, वो हमारी सारी जरूरत पूरी करने की ताकत रखता है आज भी। कहता है एक बार परख कर तो देखो, एक बार चख कर तो देखो कि यहोवा कैसा भला है। आइए हम प्रभु के दास के साथ मिलकर प्रार्थना। हम नबियों को बचाने में लगे हैं या उनको पकड़वाने में लगे हैं? हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रह सामर्थी दयालु पिता प्रभु यीशु राजा, आपका प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। एक बार और प्रभु इस छोटी मंडली तमाम विश्वासी बहन भाइयों को प्रभु आपके चरणों में इकट्ठा होने के लिए प्रभु जी आपने कृपा दिया, मदद किया प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु आज प्रभु तेरे दास के द्वारा प्रभु तेरी ईश्वर की वाणी को सुनने के लिए प्रभु जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ प्यारे परमेश्वर, उसके लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा, आज प्रभु हमने सुना प्रभु जी, प्रभु किस तरह प्रभु तेरे जो सेवक था प्रभु जी, जो राहाब राजा प्रभु उसका जो दीवान था प्रभु जी, ओबद्याह नाम का व्यक्ति, उसने प्रभु तेरे नबियों लोगों को, प्रभु तेरे भविष्यवक्ताओं लोगों को प्रभु जी, प्रभु किस तरह प्रभु उसने बचा करके रखा प्यारे परमेश्वर। प्रभु हे महान ईश्वर दयालु पिता, प्रभु आगे चलते हैं प्रभु जी। प्रभु जब एलिया प्रभु जी हालेलुया उसने कहा है प्रभु, यह दो जूते मन वालों, हालेलुया, कब तक तुम दो विचारों में लटके रहोगे? जो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर का है वो उसकी ओर हो जाए, और जो संसार या बाल देवता की तरफ का है वो उसकी ओर हो जाए। हे महान ईश्वर प्रभु, हे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, आपने प्रभु हमें संसार में से चुन करके प्रभु अपना बेशकीमती लहू बहा करके प्रभु संसार से प्रभु अलग किया प्यारे परमेश्वर, ताकि प्रभु हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु तेरी महिमा को प्रभु संसार के लोगों पर प्रभु प्रकट कर सके। प्रभु प्यारे परमेश्वर, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु लोग जान सके कि हाँ वास्तव में सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं। प्रभु हे प्यारे परमेश्वर, हम सबको प्रभु तू ऐसा जीवन दे प्रभु, जो प्रभु तूने कलवरी क्रूस पर प्रभु हम जैसे गुनाहगार पापी के लिए प्रभु अपना पवित्र लहू बहाए प्यारे परमेश्वर, वो लहू प्रभु व्यर्थ ना जाने पाए। प्रभु हे प्यारे परमेश्वर, जिस तरह प्रभु हम पुराने नबियों के लिए के प्रभु जी के पढ़ते हैं प्यारे परमेश्वर, तेरे दासों के बारे में पढ़ते हैं प्रभु, उन्होंने प्रभु कितना अपना जीवन जोखिम में डाल करके प्रभु अपनी आपकी सेवा को प्रभु अपने जीवन के द्वारा पूरा किया प्यारे परमेश्वर। प्रभु ओबद्याह राजा ने प्रभु जी दानियल ने प्रभु जी जो राजा नबूकदनेस्सर के महल में रहता था प्रभु, कैदियों के उसमें क्या था प्यारे परमेश्वर। प्रभु मूसा जी जो प्रभु राजा की बेटी का प्रभु पुत्र होने के लिए प्रभु उसने साफ तौर से मना कर दिया, और उसके महल में रहने के लिए प्रभु जी मना कर दिया कि उसके अपने लोगों के बीच में रहना प्रभु ज्यादा उत्तम समझा। और प्रभु जी जो तेरा दास प्रभु मौन के प्रभु जी उसने भी प्रभु जी जो हमाम राजा था, जो सेवक था, सेनापति था प्रभु राजा का, उसके सामने भी नतमस्तक होने के लिए प्रभु इनकार किया। प्रभु ऐसे दिलेरी प्रभु तूने उन लोगों के प्रभु बीच में दिए प्यारे परमेश्वर, उसी मुताबिक प्यारे पिता तू हम सब बहन भाई के बीच में भी प्रभु जी जो आगामी दिनों में प्रभु समस्या आए, कष्ट आए, समस्या आए प्रभु जी, उन समस्या में प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार प्रभु तेरे नाम में प्रभु जी चाहे जीवन देना पड़े प्रभु जी तेरे जीवन अपने जीवन को प्रभु तेरे
जब तूने हमारे लिए प्रभु अपना पवित्र लहू बहाया प्यारे परमेश्वर, तो प्रभु हम क्या अपने आप को प्रभु तेरे लिए तेरे लहू के द्वारा प्रभु खरीदे प्यारे परमेश्वर, क्या तेरे लिए जीवन नहीं दे सकते प्रभु जी? बिल्कुल दे सकते प्यारे परमेश्वर। इसलिए प्यारे खुदा तो हम सब बहन भाई के लिए के अंदर प्रभु वो दिलेरी दे प्रभु जी, वो साहस दे प्रभु जी, वो तेरे जो तेरा सत्य वचन है प्रभु, सत्य वचन को प्रभु अपने ही घर अपने ही मन में प्रभु समेट करके ना रखे, वरन प्रभु बाहर भी जाकर के प्रभु तेरे वचन को प्रभु प्रचार कर सके, दिलेरी कर सके, ताकि हम ही नहीं प्रभु जी दूसरे भी बच सके प्रभु जी। हे मेरे महान खुदावन प्रभु, पुराने समय की सदी के लोगों के प्रभु जीवन के बारे में देखे प्रभु जी, उन्होंने कितना सतावट था प्रभु प्यारे परमेश्वर। इस समय के प्रभु सतावट में तो प्रभु हमारे लिए कुछ भी नहीं है प्यारे प्रभु, परंतु प्रभु आगामी दिन में जब भी कभी कोई सतावट आया, तंगी आया, मुसीबत कष्ट आया प्रभु, उन सब में प्रभु तेरे वचन के अनुसार प्रभु पवित्र आत्मा की सहभागिता में प्रभु खड़े रहने के लिए, पवित्र आत्मा तेरे साथ सहभागिता होने के लिए प्रभु जी हम सबको जीवन में प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए मदद और सहायता करे प्रभु। हे महान ईश्वर दयालु पिता, तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु जो वचन सुना है प्रभु जी, हम सब बहन भाई के लिए प्रभु आशीष का कारण बने प्रभु जी, ना कि प्रभु दंड का कारण प्रभु। प्रतिदिन प्रभु हम तेरे चरणों में प्रभु जी और अपने जीवन को बलवंत बनाते हैं प्रभु जी, तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हैं प्रभु चलने के लिए प्यारे परमेश्वर। हम सब बहन भाई को प्रभु तू आगे बढ़ाने में प्रभु मदद और सहायता करे प्रभु। प्यारे खुदा आज के सत्य वचन के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। जो वचन प्रभु हमारे बीच में बोया गया पर गया है प्यारे परमेश्वर, वो वचन प्रभु शैतान किसी भी तरह से किसी भी बहन भाई के जीवन से चुरा करके छीन करके लेके जाने ना पाए प्रभु। वचन को दिन प्रतिदिन प्रभु अपने जीवन में बलवंत करने के लिए, उनको और स्मरण करते हुए प्रभु आगे बढ़ने के लिए प्रभु सभी बहन भाई की मदद और सहायता करे प्रभु। प्यारे पिता सब बातों के लिए प्रभु महान हम आपका धन्यवाद प्रभु। जो वचन सुना है प्रभु जी, उन जो बहन भाई ने प्रभु लिखा है प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरी आत्मा के अनुसार प्रभु और उनको बुद्धि समझ और ज्ञान देना प्रभु, ताकि आगामी दिनों में ही प्रभु जो आज वचन बोया गया है प्रभु जी, उस वचन को स्मरण करते हुए सोते बैठते जाते खाते पीते समय तक प्रभु तेरे वचन को स्मरण करते प्रभु जी, और प्रभु समय आने पर प्रभु उस वचन के अनुसार प्रभु उस सही प्रकार से प्रभु अपने जीवन के द्वारा प्रभु नमूना भी दे सके प्रभु जी। वचन सुनना ही जरूरी नहीं है प्रभु जी, वचन के अनुसार जीवन भी दे प्यारे परमेश्वर। महान तेरा हम धन्यवाद करते प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु, जो आपने हम सब बहन भाई के जीवन में बोया गया प्रभु जी। ये वचन प्रभु हम सब बहन भाई के लिए प्रभु आशीष का कारण बन पाए प्रभु जी। अभी प्यारे खुदावन हम सब अपने अपने घरों की ओर जाते हैं प्रभु जी, आपकी पवित्र उपस्थिति प्रभु हम सब बहन भाई के साथ निरंतर बनी रहे प्रभु। दोबारा आपके आगमन में देर है प्रभु जी, तो दोबारा आपके पवित्र उपस्थिति में सब बहन भाई को इकट्ठा होने के लिए प्रभु जी कृपा देना प्रभु, और आपकी स्वर्गीय वाणी को सुनने के लिए एक स्वच्छ मन देना प्रभु जी। पूरे मन से प्रभु तेरे चरणों की ओर आने के लिए प्रभु, और पूरे जीवन पूरे मन से प्रभु तेरे को ग्रहण करके प्रभु अपने जीवन के द्वारा नमूना देते हुए प्यारे परमेश्वर तेरी महिमा का प्रभु हम कारण बनने पाए प्रभु जी। सब प्यारे पिता आपके हाथों में सौंपता हूँ इनकी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र सामर्थी नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने एक बार और हमको वचनों से बात किया है कि परमेश्वर अपने बर्तनों को दुष्ट के वचनों से उनके कामों से परखता है। परमेश्वर अपने लोगों को परखता है। दानियल के समय हमने देखा है राजा ने आज्ञा निकाली थी कि ये मेरी मेज में से खाए, यानी कि वो दुष्ट राजा और ये धर्मी दानियल उनके वचनों से परखा जा रहा था, उधर वो खरा निकला। ऐसे ओबद्याह जो इसके बारे में हमने आज सीखा प्रभु के दास, वो भी उसकी भी एक परख थी, उसमें वो खरा निकला। जब हमारी एक एक की परख होती है, कभी कभी प्रभु हमें दुष्टों के बीच में रखता है। हो सकता है जहां हम काम पर जाते हैं, हो सकता है हमारे मालिक हमारे काम वाली कोई दुष्ट स्त्री होगी, उनके बीच में हमें एक अच्छा नमूना देना है। हो सकता है हमारे आसपास के लोग दुष्ट होंगे, उनके बीच में एक अच्छा नमूना देना, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को दुष्टों के बीच में रखकर परखता है। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना, प्रभु जब मेरी भी परख आए प्रभु मैं भी खरा निकल पाऊं प्रभु, मैं भी प्यारे परमेश्वर तेरी सेवा में प्रभु कुछ काम में आने पाऊं। जैसे ओबद्याह ने नबियों को बचाया अकाल के समय,
भारी गंभीर परिस्थिति थी। इजाबेल ढूंढ ढूंढ के मरवा रही थी नबियों को, उसके बीच में भी उसने अपने लोगों को छुपा कर रखा। प्रभु मैं भी तेरे काम में आने पाऊं, मुझे ऐसा बर्तन बना। हमारी प्रार्थना यही है। हालेलुया। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, इस छोटे झुंड से लेकर तमाम उन संतों के साथ हमारे यीशु जब बादलों पे आए तब तक उनकी प्रभु दया हम सब पर बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम की जय 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 मसीह की जय मसीह के साथ हमारे यीशु जब बादलों पे आए तब तक उनकी प्रभु दया हम सब पर बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम की जय जय।